नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों, आप बोर्ड के पीछे लगा है, इसी की तैयारी में व्यस्त है, यानी समीक्षा अधिकारी की तैयारी में व्यस्त हैं। कल पेपर है मित्रों, और पेपर में आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो सभी लोग चाहेंगे कि हम जाएं और उस पर जो है अपना भाग्य आजमाएं। अच्छी बात है, इसीलिए वो फॉर्म भी भरे हैं। तो थोड़ा सा परीक्षा से पहले क्या सावधानी बरतें ये बात कर लेते हैं, और परीक्षा से पहले कट ऑफ क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड, उस पर बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत कुछ डाटा दिया गया है। आप जानते हैं समीक्षा अधिकारी वैकेंसी बहुत बढ़िया थी। टोटल पोस्टों की अगर हम बात करते हैं 411 पद है। अब तक की बढ़िया भर्ती बताई जा रही है। 2016 वाली भर्ती मित्रों 361 पदों पर आई थी। 361 पदों पर ये 2016 वाली भर्ती थी, जो पुनर्परीक्षा 2 बार हुई। अब की भर्ती ये 411 पद हैं, जिसमें सचिवालय में आरओ का पद ज्यादा है। तो बढ़िया मौका है मित्रों, आप दे सकते हैं। इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स आए हैं वो 10,69,000 से भी ज्यादा हैं। 10,69,000 फॉर्म पड़े हैं। फॉर्म सब जगह ज़्यादा पड़ता है, अब तक का सबसे ज़्यादा फॉर्म का रिकॉर्ड भी बन गया है। लेकिन मित्रों, इसमें हम बता दें तो लगभग 70% प्रेजेंटी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर 70% जो प्रतिभागी हैं वो पहुंच जाए परीक्षा देने तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहां हम बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड 7 लाख के आसपास कैंडिडेट परीक्षा दे सकते हैं। आप परीक्षा जैसे देंगे उसी के अनुरूप कट ऑफ भी जाएगा, क्योंकि उसी के अनुरूप आपको पढ़ने वाले बंदे मिलेंगे। तो ये लगभग 7 लाख के आसपास बंदे मिल जाएंगे जो आपको इस बार परीक्षा देने के लिए उत्सुक बैठे हुए हैं। अब परीक्षा से पहले, परीक्षा कब है? कल ही है, यानी 11 फरवरी को आपका पेपर लगा हुआ है 2024 में। 2023 की ये भर्ती है, और इसका जो है आप ये जानते हैं कि मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 तक का पेपर चलेगा, और जो इवनिंग है मित्रों वो 2:30 से स्टार्ट होगा और 3:30 तक का पेपर चलेगा। तो इस 1 घंटे में आपको हिंदी सॉल्व करना है 60 प्रश्न, और जो है ये 9:30 से 11:30 के बाद आपको जीएस पढ़ना है मित्रों। जीएस के 140 प्रश्न सॉल्व करने हैं, 140 नंबर रहेगा, और 120 मिनट में आपको ओएमआर गोला काला करके दिखा देना है कि ओएमआर हमने ऐसे भरा है मित्रों। ओएमआर बहुत जरूरी है, तो ओएमआर भरना बहुत जरूरी हो जाता है मित्रों। तो ऐसा ओएमआर आप भर के दिखा देंगे। तो ये तो सारी बातें हो गई कि ये आएगा। 1/3 ओवरऑल माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। अगर मान लो आपने 10 प्रश्न अटेंड किया, इन 10 प्रश्नों में 3 प्रश्न आपके गलत हो गए, तो नंबर आपका कितना आना चाहिए था? आप कहते 7 आता। लेकिन मित्रों यहां माइनस मार्किंग का इफेक्ट ये रहा कि जो 3 प्रश्न आपने गलत किया, एक सही उत्तर लेकर के आपका चला गया, तो यहां पे -1 हो जाएगा। अब जो नंबर मिलने वाला है वो 6 नंबर आपको मिलेगा। 10 में 6 आप पाएंगे। तो ये होता है माइनस मार्किंग 1/3 का इफेक्ट। आपने देखा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो मित्रों प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही हम कट ऑफ देखेंगे, लेकिन इस बार फॉर्म थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं कट ऑफ अप्रॉक्स बता रहा हूं कि लगभग इसी के आसपास एक्सपेक्टेड रहने वाला है। जैसे अनरिजर्व में आप आते हो तो 125 प्रश्न आपको सही करना ही है 200 में। कितने में? 200 में। अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो हिंदी प्लस जीएस मिला के आपके 125 प्लस 2 प्रश्न और रखिएगा, प्लस माइनस 2 प्रश्न रखिएगा मित्रों। ओबीसी भाइयों के लिए भी सेम ही रहेगा, 125 प्लस माइनस 2 प्रश्न रहेगा 200 में। हम एससी की बात करेंगे तो यहां पे जो आपका कट ऑफ है 115 प्लस माइनस 2 प्रश्नों के बीच रहेगा 200 में। और जो आपका एसटी वालों के लिए है, एसटी वालों के लिए हम बता रहे हैं 90 प्लस माइनस 2 कट ऑफ रहने वाला है ये 200 में। ठीक है, 200 प्रश्नों में। तो यही कट ऑफ का लगभग शेड्यूल आएगा। ये परीक्षा से पहले की रणनीति है, उस पर हम बात कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कट ऑफ लगभग ये रह सकता है। लेकिन एक बात और कह दें कि परीक्षा हाल में कौन सी गलती नहीं करनी, किससे बचना है। तो मित्रों जैसे आप जीएस सॉल्व करेंगे तो जीएस में 140 प्रश्न मिलेंगे, 140 नंबर के होंगे, 120 मिनट में आपको सही करने हैं।
अब कुछ लोग करेंगे क्या कि जीएस 2 घंटा मिला, कहे 140 के 140 गोला भर देंगे। तो मित्रों ऐसी गलती नहीं करनी है। पहले आपको जो प्रश्न आ रहा है, जो प्रश्न आप जानते हैं मित्रों, उन्हीं प्रश्नों को करें। पहले एक बार रफली पढ़ लें, फिर उसका आंसर टिक कर लो वहीं पे। पेंसिल ले जाना साथ में, पेंसिल लगाते रहना, फर्स्ट बी ए सी डी जो सही जा रहा है जिसका। उसके बाद उठा के पहले ओएमआर भर लेना, फिर काउंट कर लेना कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन 140 में से अगर यहां मान लो 70 क्वेश्चंस आपके बन गए पहले राउंड में, तो काम बन गया आपका। फिर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 50% स्कोर यहां से आप गेन कर लो, आपका काम बना देगा, उसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं होने वाली है। लेकिन कैसे? 70 यहां से अटेंड करो, फिर जो आपका पेपर 2 हिंदी होने वाला है, इस हिंदी में 60 प्रश्न आएंगे, 60 मिनट होगा और 60 नंबर का होगा। मित्रों आप जानते हो कि हिंदी की प्रैक्टिस खूब ज्यादा कराई गई है, लगभग 40 प्रैक्टिस सेट यहां कराए गए हैं। इस हिंदी में आप लगभग 45-50 तो ले ही आएंगे अगर आप औसत पढ़ने में हैं तो। और अगर हिंदी के मास्टर हैं, हिंदी के जादूगर हैं, थोड़ा बहुत हिंदी बढ़िया समझते हैं, तो फिर 50 प्लस रहेगा मित्रों। 50 प्लस, कुछ लोगों का 5 हो जाएगा, कुछ लोग 8 भी कर सकते हैं, 58 तक जा सकते हैं, कुछ लोग 52-53 पे ही अटके रहेंगे। कुल मिला के 50 प्लस यहां से आ जाएगा। तो 70 यहां से फर्स्ट पेपर जीएस से, पेपर 1 से, और जो 50 है आपका एवरेज यहां जोड़ लिया जाए तो कितना हो गया? 7 5 12 120 हो गया मित्रों। ये पेपर 2 की बात हो गई। अब इसमें आपको कोई इफ बट नहीं लगेगा, लेकिन अगर मान लो हिंदी 52 हो गया तो 122 हो जाएगा। अगर मान लो यहां 70 की जगह ये 75 हो गया तो फिर आपका 127 हो जाएगा। तो इस टाइप से घट बढ़ सकता है। लेकिन पहले राउंड में, पहले फिगर में आपको वही क्वेश्चंस अटेंड करने हैं जो आपको 100% आते हैं, क्योंकि यहां 1/3 माइनस मार्किंग है। यह बात ध्यान रखना है, 1/3 माइनस मार्किंग। अब मान लो कि नहीं, ये हमारा नहीं बन रहा है, स्कोर 120 के आसपास नहीं बन रहा है। मान लो ये 75 अगर नहीं बन रहा है तो फिर क्या करना है? अगर 75 नहीं बन रहा है पेपर 1 में, अगर 75 क्वेश्चंस आप पेपर 1 में नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर काम क्या करना है? 60 65 70 जो आप सही जानते हैं, मान लो 60 प्रश्न आप सही जानते हैं, सही हो गया। 60 अगर इधर चला गया तो आपका अभी 80 क्वेश्चंस इधर है। इन 80 क्वेश्चंस में कम से कम 40 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आप कह रहे होंगे या तो सी होगा या तो डी होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। इसमें से कोई 50-50 का रेशियो आप लगा के बैठे होंगे। फिर वो 40 क्वेश्चंस तुक्के वाला कर दीजिएगा। 50% में सही जाने की प्रायिकता ज्यादा है मित्रों, ठीक है? तो फिर उसे तुक्का मार दीजिएगा आप। और अगर मान लो आपको ऑप्शंस काटना भी नहीं आता कि ए बी सी डी जो दिया गया, ए बी सी डी में आप प्रश्न पढ़ो, फिर ये कह दो कि ए और डी तो नहीं हो सकता, बी और सी में ही आंसर्स है, तब तो सही है। लेकिन अगर आपको चारों लग रहा है कि सब कुछ सही है, तो फिर तुक्का मारने के लिए हम नहीं कहेंगे कि आप तुक्का मारिए। ठीक मित्रों, तुक्का मतलब वही कि अपने मन से अंधी, जय भोलेनाथ, जो आपके इष्ट हो उनका नाम लिए फटाक से गोला कर दिए। कुछ लोग आंख मूंद के पेन रखे, जिस ऑप्शन पे आ गया उसको गोला कर देते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो ये सब नहीं करना है, इससे बचना है। अपने पे विश्वास रखिए, पढ़ाई पे विश्वास रखिए। करंट अफेयर्स अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है, उत्तर प्रदेश को बढ़िया से पढ़ लिया है, जनसंख्या को थोड़ा सा पढ़ लिया है, उसके साथ थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लिया है और विविधि और रीजनिंग तो लगभग सभी का सही होता है। रीजनिंग और मैथ्स जो आते हैं वो 8-10 क्वेश्चंस आएंगे तो बढ़िया होता ही है। तो ये 75-80 क्वेश्चंस आराम से आपके हो जाएंगे, 80-85 तक जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो जीएस फर्स्ट आपका अगर सही हो गया तो फिर हिंदी भी आपकी सही जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 50 नंबर अगर आप ले आते हैं, अब तक जो पढ़ाया गया है उससे 50 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर भी जो है काउंट करवा दिया गया है, मैराथन भी करवा दिया गया है, जो उचित बुक्स थी उनको भी डाटा आपको ग्रुप में मिल गया है। तो वो सब डाटा आपको काम दे जाएगा और फायदा भी मिलेगा। उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। कट-ऑफ भी दिमाग में चल रहा होगा। कट-ऑफ चलना चाहिए मित्रों, क्योंकि प्रीलिम्स निकालेंगे तभी आप मेंस देंगे, और मेंस देंगे फाइनल होगा तभी आप जो है फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए, और परीक्षा से पहले कट ऑफ जरूर एक बार दिमाग में चलना चाहिए कि ये कट ऑफ जा सकता है। ठीक है,
तो ये सारी बातें आपके लिए लाभकारी रही होंगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अगर लगा हो कि कुछ वीडियो में है, क्वालिटी है, तो थोड़ा सा लाइक कर देना और अपने इष्ट मित्र तक जरूर पहुंचा देना, जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और जो कल पेपर देना चाहते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से विशेष शुभकामनाएं। मां वीणा पाणी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका पेपर बेहतर हो, आपकी मेहनत के अनुरूप आपको फल मिले, बस यही हम चाहते हैं। इन्हीं के साथ वाणी को विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं स्वर्ण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।